में बंद ट्रक का जारी किया फिटनेस। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आरटीओ विभाग का गजब कारनामा सामने आया है। आरटीओ विभाग के अधिकारियों ने थाने में सीज ट्रक का बिना आरटीओ कार्यालय निरीक्षण के लिए बुलाए फिटनेस कर डाला। फिटनेस होने के बाद ट्रक स्वामी ने कोर्ट से फिटनेस सर्टिफिकेट के आधार पर अपना ट्रक रिलीज करा लिया है। सुनने में ये आपको अजीब लगेगा, लेकिन आरटीओ विभाग के अधिकारियों पर दलालों के जरिए कराए जाने वाले काम को आंख बंद करके कर देते हैं। आरटीओ विभाग में दलालों के ये सिंडिकेट अक्सर ऐसे नियम विरुद्ध कार्य करके चर्चा में आता रहा है। अब इस मामले के सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने इस मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए हैं। अब जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई हो पाएगी। 20 जून 2020 को मुरादाबाद की थाना गलशहीद पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पशुओं को ले जा रहे एक ट्रक को रोक लिया था। पुलिस ने ट्रक का फिटनेस सर्टिफिकेट न होने पर उसे सीज भी कर दिया था। यहीं से शुरू होता है आरटीओ अधिकारियों के साथ दलालों का खेल। ट्रक स्वामी गुल नवाज ने आरटीओ अधिकारियों और दलालों के साथ मिलकर थाने में सीज खड़े अपने ट्रक का फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करा डाला, जिसके आधार पर गुल नवाज ने गाड़ी का कोर्ट से रिलीज करा लिया। भ्रष्टाचार की यह हैरान करने वाली घटना सामने आने के बाद जिलाधिकारी मुरादाबाद ने इसकी जांच एसीएम को सौंपी है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद देखना होगा क्या कार्रवाई जब में सिर्फ ट्रक स्वामी ही आएगा या फिर थाने में बंद ट्रक का फर्जी फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारी भी। मुरादाबाद यूपी से परवेश अंसारी की रिपोर्ट। गाड़ी आई है तो फिर इशू क्या रहेगी ना? अब ये इनका अपना पक्ष है कि गाड़ी आई है कहाँ पे, क्योंकि हम तो जो रिपोर्ट भेज रहे हैं हमने इनके आधार पे ये भी यहीं पे है। ठीक है, ये चेचिस उतारने का काम करते हैं। आरआई साहब जो है वो करके अपने फील्ड में गए जब आरआई साहब नहीं थे, और हमने एनओसी की गाड़ी एक भी नहीं देखी, और दूसरे आरआई साहब कोरोना पॉजिटिव थे, और ये पूरे साल भर के टेन्योर में मेरे एक ट्रक था जो कि गलशहीद पुलिस की कस्टडी में था, लेकिन विभाग में उसका फिटनेस कर दिया गया। क्या है पूरा घटनाक्रम, अब आप लोगों की तरफ से क्या उस पर कार्रवाई की गई है? ये मेरे संज्ञान में अभी आज आया है। परसों मैंने पेपर में पढ़ा है कि जो इस प्रकरण के जांच अधिकारी एसीएम फर्स्ट श्री राजेश कुमार थे यहाँ, उन्होंने शायद जांच में जो गाड़ी का मालिक है उसको और हमारे आरआई को दोषी माना, ऐसा मैंने पेपर में पढ़ा है। लेकिन अभी मुझे रिपोर्ट मिली नहीं है। रिपोर्ट संभवतः वो एडीएम साहब को या डीएम साहब को भेजेंगे, और जैसा डीएम साहब निर्देशित करेंगे उस मामले पे उसके आगे की कार्रवाई होगी। घटनाक्रम क्या था सर? मुझे जो बताया गया, हालांकि मैं उस पीरियड में छुट्टी में था, लेकिन मुझे जो जानकारी हुई है कि कोई एक डिलीवरी वैन गाड़ी थे, उसका नंबर मैं अभी मिस कर रहा हूँ, तो वो थाने में बंद थी और उस पीरियड में उसकी फिटनेस हुई है। ये मामला संदेहास्पद था कि गाड़ी ऑफिस में आई है तब फिटनेस हुई है या बिना आए फिटनेस हुई है, ये इशू था। इसी इशू की जो है जांच की गई थी। तो सर कहीं ना कहीं आपको लग रहा कि विभाग के निचले कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? ये एक्चुअली मजिस्ट्रेट साहब ने जो जांच की है उसमें जांच में जो तथ्य पाए हो गए होंगे उसी आधार पर मैं कुछ कमेंट कर पाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे जांच पढ़ने को नहीं मिली, मेरे तक अभी आई नहीं है, इसलिए मुझे अभी ये कहना मुश्किल होगा कि उसमें कौन लिप्त है।